परी। जी माता जी। सामान की लिस्ट तैयार कर दो, रोके की तैयारियां भी तो करनी है। जी। ये रोका नहीं हो सकता। रोका नहीं हो सकता? पर क्यों? क्योंकि रोली की शादी पहले से ही हो चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेम? रोली की शादी हो चुकी है? कब? किसके साथ? प्रेम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं बेटा। कब हुई रोली की शादी और किससे? मुझसे। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेम? तुम ऐसी नासमझी की बात कैसे कर सकते हो क्या है तुम्हें? प्रेम बेटा, आपकी और सिमर की शादी तो हम सबके सामने हुई थी। देखिए, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन एक बेटी के बाप के साथ ऐसा मजाक आप ना करें। मैं जानता हूं कि शादी कितना पवित्र बंधन है, और इस बंधन की पवित्रता का सम्मान रखने के लिए मुझे आप सबको सच बताना पड़ रहा है। प्रेम, अब एक शब्द नहीं। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? कहने का मतलब ये है कि ये शादी ना हुई, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। झूठ बोल रहे हो ना? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है।
प्रेम, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी इस बेतुकी सी बात पर विश्वास कर लेंगे? हम सब थे वहां। हमने अपनी आंखों पर पट्टियां नहीं बांध रखी थी। पूरा समाज था, पूरी बिरादरी थी, सबके सामने शादी हुई है तुम्हारी और सिमर की। माता जी, जिंदगी की इतनी बड़ी हकीकत के लिए मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं जानता हूं आप सबके लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है। मेरी शादी ट्रोली से हुई। सुन ली तुम्हारी बेतुकी बातें। सारी हदें पार कर रहे हो तुम। हम खुद सिमर का रिश्ता लेकर इनके घर गए थे। हमने सिमर को दुल्हन बनते देखा है। जमुनालाल जी और मीना जी ने खुद अपने हाथों से सिमर का कन्यादान किया है। सिमर की विदाई देखी है हमने। और तुम कह रहे हो कि तुमने शर्म आती है तुम्हें बेटा कहते हुए भी? प्रेम जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ नहीं है। सिमर, इनकी पत्नी मैंने रोली है। 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 लेकिन इसमें रोली की कोई गलती नहीं। जो कुछ भी हो मेरी वजह से, इसकी कोई गलती नहीं। देखिए, हम सब प्रेम और सिमर को अच्छी तरह जानते हैं। इन दोनों ने हमेशा हमारे परिवार का भला ही सोचा है। कम से कम एक बार
इनकी पूरी बात सुन लेते हैं। बात सुन लेते हैं? और क्या बकवास सुनना चाहते हैं आप इनकी? पहले तो डांस कंपटीशन में सारी दुनिया के आगे नाचकर इसने पहले ही हमारे खानदान की नाक कटवा दी है, और अब जो रही सही कसर बाकी रह गई थी ना, वो भी पूरी कर दी इसने अपनी ये बातें बोलकर। सिमर, रोली, आखिर हुआ क्या था? और ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? माता जी, हमें जल्दबाजी में किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है सिमर, कहो तुम क्या कहना चाहती हो, हम सब सुन रहे हैं। सिमर, बोलो जल्दी। हे भगवान, अभी भी वक्त है। सिमर दीदी और प्रेम जी अपना मन बदल दे और कह दे कि ये सब झूठ है। ये सारी गलती मेरी है। माता रानी, हिम्मत दे। उस रात जब मैं डांस कंपटीशन के लिए गई थी, तो मुझे लगा था कि मैं जल्दी से खत्म करके समय पर लौट आऊंगी। पर जब तक मैं वापस आ पाती, बहुत देर हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। मना किया था ना मैंने डांस कंपटीशन में जाने के लिए। शायद मेरे संस्कारों में ही कमी रह गई। जी सिमर, तूने आज हम दोनों का सर शर्म से नीचे झुका दिया सिमर।
अपने माँ बाप के दिल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। तुम सिमर, अरे तुम तो मेरा गुरूर थी। आज तुमने मेरे गुरूर को चकनाचूर कर दिया। तुमने मुझे अपने ही नजरों में गिरा दिया है। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मैं तुम दोनों का बाप। इसलिए आज से, अभी से मैं तुम दोनों से अपना रिश्ता खत्म करता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आज से भूल जाओ कि मैं तुम दोनों का बाप। सिमर, रोली, आज से तुम दोनों हमारे लिए मर गई। हे भगवान, इस हंसते खेलते परिवार में क्या कर दिया इस लड़की ने? जरूर किसी की बुरी नजर लगी है हमारे इस घर को। किसी बाहर वाले की बुरी नजर लगी होती ना तो समझ भी आता, लेकिन ये तो अपने ही घर की निकली जो दूध में नमक की तरह बन गई है। मैं किसी और को क्या दोष दूं? सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने पोते प्रेम के लिए ये कैसे बहू चुन ली। मैंने हर बार इस लड़की पर विश्वास करने की कोशिश की और हर बार इसने मुझे धोखा दिया है। सिमर, तुमने कभी सोचा कि एक शौक के लिए तुमने एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी और हम 2 परिवारों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से सारे रास्ते बंद हैं। क्यों सिमर, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी रह गई सिमर? बड़े प्यार से तुम्हें बहू बनाकर इस घर में ले आए, इस घर परिवार का हिस्सा बनाए, बेटी जैसा प्यार दिया, फिर भी तुमने विश्वासघात किया। क्यों सिमर? एक डांस शो के लिए तुमने तुम्हारी अपनी शादी, तुम्हारे घर की इज्जत, हमारे घर की इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा दिया।